और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और एक बार फिर से आज की सुबह हम परमेश्वर के निकट हैं मेरे प्रियो, अपने वायदे के वचन को परमेश्वर से लेने के लिए। और आज 16 अगस्त 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है वो हमें मिलता है नीति वचन की पुस्तक, उसके 19 अध्याय और उसके 21 पद के अंदर। नीति वचन उसका 19 अध्याय और उसका 21 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वह स्थिर रहती है। हालेलुया। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं रहती हैं, परंतु जो युक्ति परमेश्वर करता है वह स्थिर रहती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं हमारे लिए, वचन बताता है कि उसकी योजनाएं, उसकी कल्पनाएं जो हमारे लिए हैं वो हानि की नहीं है, बल्कि हमारे कुशल की वो योजनाएं हैं। हालेलुया। वो हमारे कुशल के लिए हैं, वो हमारे अच्छे के लिए हैं, वो हमारे भले के लिए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। गॉड्स प्लान इज द बेस्ट प्लान। हालेलुया। परमेश्वर का जो प्लान है वो बेस्ट प्लान है। परमेश्वर की जो योजना है वो बेस्ट योजना है। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा बेस्ट करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम हमारे लिमिटेड माइंड से जो है प्लान्स बनाते हैं। वी मेक प्लान्स विद अवर लिमिटेड माइंड, बट गॉड मेक्स प्लान विद हिज अनलिमिटेड माइंड। हालेलुया। परमेश्वर अपने अनलिमिटेड माइंड से जो है वो प्लान करता है। परमेश्वर का जो दिमाग है, परमेश्वर की जो बुद्धि है वो अगम है, वो अति बुद्धिमान परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर का प्लान जो होता है वो सिद्ध होता है। परफेक्ट योजना परमेश्वर की होती है। इसलिए लिखा है कि जो युक्ति यहोवा करता है वह स्थिर रहती है, वह सफल होती है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की योजना को, उसके प्लान को, उसकी योजना को जानने की बात जब हम करते हैं मेरे प्रियो, तो वो कैसे हम जान सकते हैं, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसको हमने सीखा था कि रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और 2 पद, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो, परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, जो युक्ति है वो स्थिर क्यों रहती है? क्योंकि परमेश्वर की जो योजना है, वचन बताता है कि उसकी इच्छा, उसकी योजना भली है, वो अच्छी है, वो भावती है। हालेलुया। वो प्लीजिंग है और वो सिद्ध है, यानी वो परफेक्ट योजना परमेश्वर की हमारे लिए होती है। और वो हम कैसे जान सकते हैं? वचन बताता है, जब हम इस संसार के सदृश्य नहीं बनते हैं, हम अपने मन के नए हो जाने से हमारे चाल चलन को हम बदलते रहते हैं, वचन के अनुसार हम ढलते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके हम बदलते रहते हैं। वचन के अनुसार हम लोग अपने जीवन को बदलते रहते हैं। उससे लिखा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। तो जब हम अपने आप को बदलते हैं, वचन के अनुसार अपने आप को बनाते हैं और परमेश्वर के साथ चलने का एक वॉकिंग एक्सपीरियंस हमारे पास होता है, परमेश्वर के साथ चलने का एक वॉकिंग एक्सपीरियंस जब हमारे पास होता है, तब हम उसकी इच्छा को मालूम कर पाते हैं। हालेलुया। मालूम करते जाते हैं, उसको और समझ पाते हैं, उसको और हम जान पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जो है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाना है और हमको उसके वचन के अनुसार चलना है, अपने आप को उसके वचन के अनुसार ढालना है, ताकि हम उसकी उस भली भावती और सिद्ध इच्छा को
अनुभव से मालूम करते जाएं। वो अनुभव स्पिरिचुअल वॉकिंग एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल वॉकिंग एक्सपीरियंस विद गॉड हमें चाहिए। वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो 300 सालों तक लिखा है, हनोक जो था परमेश्वर के साथ चलता गया और फिर वो लुप्त हो गया। हालेलुया, परमेश्वर को उसने खुश किया। और अब्राहम 100 सालों तक परमेश्वर के साथ जो है वो चलता रहा। जब उसे बुलाया वो 75 वर्ष का था, जब उसकी मृत्यु हुई वो 175 वर्ष का था। 100 साल अब्राहम परमेश्वर के साथ जो है वो चलता रहा। हनोक 300 सालों तक परमेश्वर के साथ जो है वो चलता रहा। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, हम रोशनी में चलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ होता है। जब हम रोशनी में चलते हैं, रोशनी में चलना मतलब उसके वचन के अनुसार चलना, और जब हम रोशनी में चलते हैं तब परमेश्वर हमारे साथ होता है, क्योंकि अंधकार परमेश्वर के आगे नहीं टिक सकता। वो स्वयं ज्योतियों का परमेश्वर है, वो रोशनी है, वो जगत की ज्योति है। हालेलुया, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ढालना है। हालेलुया, ताकि परमेश्वर का वो बेस्ट प्लान, उसकी वो बेस्ट योजना हमारे जीवन में पूरी हो पाए। हमें एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को, स्पिरिचुअल वॉकिंग एक्सपीरियंस को परमेश्वर के साथ हमको लेना है मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर जो हमारे जीवन में करना चाहता है, उसका जो बेस्ट प्लान हमारे जीवन में है वो पूरा हो सके। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मैं चाहूंगा कमेंट कर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें कि कैसे परमेश्वर को वो बेस्ट प्लान हमारे जीवन में पूरा हो सकता है। एक विश्वासी को क्या करने की जरूरत है कि परमेश्वर का बेस्ट प्लान जो है वो उसकी जिंदगी में पूरा हो। जरूर आंसर दें, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज को करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड।